खबर यह है कि लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ का तैयारा अंकारा के करीब गिरकर तबाह हो गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक तैयारे में लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद और उनके अमले के 4 अफराद सवार थे। तुर्क वज़ीर दाखिला कहते हैं कि तैयारे ने 8:10 पर उड़ान भरी, 8:52 पर राब्ता मुनक़ता हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयारे के मलबे तक रसाई हासिल कर ली गई है। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी है और कहा यह अजीम सानहा कौम, आर्मी और तमाम लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। हमने जिन लोगों को खो दिया है उनके खानदानों से दिली हमदर्दी है। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी, ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी और मशीर अल सावी जाम बहक हुए हैं। बड़ी खबर आपको दें कि लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ का तैयारा अंकारा के करीब गिरकर तबाह हो गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% हिस्से खरीद लिए हैं और लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पहले मरहले में लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई थी और एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। निजकारी कमीशन के मुताबिक कामयाब बोली दहिंदा आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत है। नया मालिक मिल गया। कौमी एयरलाइन के जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप उड़ाएगा। उन्होंने इदारे के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में खरीद लिए। इब्तदाई राउंड में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब जबकि लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। ओपनिंग बिडिंग के मरहले में लकी सीमेंट की जानिब से 120.25 अरब रुपए की बोली दी गई, जिसके जवाब में आरिफ हबीब ग्रुप ने 121 अरब रुपए की बोली लगाई। सूरत हाल को देखते हुए लकी सीमेंट की जानिब से मजीद बोली के लिए 30 मिनट का वक्त मांगा गया। We would like to increase our bid to 120.25 billion. Back to Arif Habib Consortium, will you be willing to revise your bid? 121 billion. So we would like to opt for the 30-minute break. तीसरे मरहले में लकी कंसोर्शियम और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA खरीदने में बड़ी बड़ी बोलियां लगाईं। रकम 135 अरब पर पहुंची तो लकी कंसोर्शियम ने आरिफ हबीब कंसोर्शियम को PIA खरीदने की मुबारकबाद दी। Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the हुकूमत की जानिब से PIA की निजकारी की ये दूसरी कोशिश थी। गुज़श्ता बरस इस हवाले से पहली कोशिश कामयाब नहीं हुई थी, जब कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए सिर्फ एक कंपनी की जानिब से सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी, जबकि हुकूमत ने इसकी कम अज कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप कहते हैं कि निजकारी कमीशन ने बहुत ही शफाफ तरीके से प्रोसेस किया है। शफाफ निजकारी से सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा, निजकारी के मजीद रास्ते खुलेंगे। PIA हमारा कौमी इदारा है। पहले फेज़ में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 38 और फिर 65 तक ले जाएंगे। एयरलाइन के मुलाजमीन को एतमाद देंगे, मुलाजमीन के तजुर्बे का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। एयरलाइन को मजीद तौसी देंगे तो मुलाजमतों के नए मौक़े भी पैदा होंगे। अभी इस वक्त जो है कोई 18-19 है और उसमें से ऑपरेशनल 13-14 है। उसको पहले फेज़ में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे और फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इंशाल्लाह इसको और भी जो है वो बढ़ाने का। सर एम्प्लॉइज़ का क्या होगा जो भी है? एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हम कॉन्फिडेंस देंगे और उनके जो एम्प्लॉइज़ की जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है उसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे और ज़ाहिर हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, इनके लिए भी जो है वो बहुत अच्छे मौके होंगे। PIA की इससे बेहतर निजकारी नहीं हो सकती थी। 1 साल तक PIA मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए निजकारी मोहम्मद अली ने प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PIA का नाम बरकरार रहेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत PIA के 18 तैयारे 38 तक हो जाएंगे और 10 साल में तैयारों की तादाद 100 से 150 तक हो जाएगी। नाम गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, PIA ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान जो हमने बनाया है उसके अंदर तो 18 प्लेन से तकरीबन 38 प्लेन्स पे जाते हैं ये 4 साल तक। मेरा अपना ख्याल है कि ये लोग इससे ज़्यादा अग्रेसिवली काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो ओवरऑल
जो अपॉर्चुनिटी है पीआईए के अंदर, मेरा तो अपना ख्याल है, मैंने तमाम बिडर्स से कॉन्स्टेंटली ये कहा है कि जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा, जो कि आरिफ हबीब कंसोर्टियम है इस केस में, दे हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी बिकॉज इन 18 प्लेन्स को अगले 10 सालों में 100-150 प्लेन करना कोई मुश्किल नहीं है। और मेरा अपना ख्याल है कि आज से इंशाल्लाह 5-10 साल के अंदर पीआईए का जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है वो 2-3 गुना होगा। कौन से प्लेन्स लेने कौन से नहीं लेने वो वही आरिफ हबीब ग्रुप का वो होगा प्रोगेटिव। जी बिल्कुल, ये उनकी स्वाबदीद है, उनकी स्वाबदीद है 75%। बिकॉज देखें अगर वो $400 मिलियन के करीब डाल रहे हैं तो फिर दे शुड डिसाइड। एंड एज ऑफ राइट नाउ फिर हुकूमत पाकिस्तान के पास अभी तकरीबन 10 अरब रुपया कैश आएगा, 10 अरब कैश आएगा और हमारे पास 25% शेयर्स हैं, उसकी वैल्यू तकरीबन 45 अरब है। क्योंकि अगर 135 अरब वैल्यू है 75% की, तो पूरी कंपनी की वैल्यू पीआईए की हुई 180 अरब। 9,000 के करीब तो वर्कर छोड़ गए पीआईए। अभी जो मौजूद हैं, आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ द मेंबर्स इन द हु आर ट्राइंग टू बिड, द अंडरस्टैंडिंग ठोस है कि इनको निकाला नहीं जाएगा। 12 महीने तक किसी को नहीं निकाला जाएगा, किसी को टच नहीं किया जाएगा। Nobody will be fired for 12 months. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीआईए कई दहाइयों तक खसारे में है, इंतजामी कमजोरियों, सियासी मुदाखलत का शिकार रही। निजकारी के बाद पीआईए को चलाने की जिम्मेदारी निजी शोबे के पास गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की फौरी सरमायाकारी, पेशा वराना मैनेजमेंट और जदीद बिजनेस मॉडल के तहत पीआईए दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकेगी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में कौन कौन से बड़े कारोबारी ग्रुप हैं और उन्होंने क्या कामयाबियां हासिल की हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल एयरलाइंस कई दहाइयों तक खसारे, इंतजामी कमजोरियों और सियासी मुदाखलत का शिकार रही। निजकारी के बाद अब पीआईए को चलाने की जिम्मेदारी निजी शोबे के पास गई, जहां फैसले कारोबारी बुनियादों पर किए जाते हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने फौरी सरमायाकारी, पेशावराना मैनेजमेंट और जदीद बिजनेस मॉडल के तहत पीआईए को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने का मंसूबा बनाया है। कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की खरीदारी के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ओपन बिडिंग के दौरान 135 अरब रुपए की बोली लगाई, जो कामयाब हुई। कंसोर्शियम में आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइजर्स, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की मलकियत बनने के बाद अब पीआईए में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस का स्लोगन सिर्फ स्लोगन नहीं, इस पर अमली इकदामात होते नजर आएंगे। कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी में बेहतरी से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पीआईए का वकार बहाल होगा और अवाम का अवामी एयरलाइन पर एतमाद बढ़ेगा। माहिरीन इक्तिसादियात को यकीन है कि पीआईए के नए सफरी बेड़े में प्रोफेशनल्स की शमूलियत होगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे, मुल्क तरक्की करेगा और मुसाफिरों को भी बेहतरीन सर्विस मिलेगी। मारूफ कारोबारी शख्सियत गौहर एजाज ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कौमी इदारा एक बार फिर तरक्की की मनाजिल तय करेगा। पीआईए जो है, हम सबको पता है कि हमारे सबके दिल के करीब है, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी हमारी एक्सपैट पॉपुलेशन है और हमारी कई डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ना यूरोप में है ना अमेरिका में है और जो है वो हर शख्स को इस बात की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फाल हो और एक अच्छी एयरलाइन के तौर पे जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करे। उसको पिछले 20 साल से नुकसान हो रहा था, 800 अरब से ज्यादा का वो नुकसान कर चुकी है और इस वक्त पिछले कई सालों से वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पे थी। गवर्नमेंट ने पिछले साल भी कोशिश की प्राइवेटाइजेशन की, वो हो ना सकी। दिस इज अ सर्विस बिजनेस। जो भी पैसेंजर जहाज में बैठता है, ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड ही बिलीव्स ही हैज टू बी टेकन केयर। और जो है ये सर्विस बिजनेस का एक एटीट्यूड है। सर्विस बिजनेस के लिए आपको कंफर्ट भी देनी है, सर्विस बिजनेस के लिए आपको जो है उसके लिए जितनी उसकी टाइम की पाबंदी है वो पाबंदी भी करनी है और अपने लोगों की सहूलत के लिए जहां हमारे को हमारे एक्सपैट पाकिस्तानी जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, ह्यूस्टन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, यूरोप में मिलान, पेरिस, जिस जगह पे बैठे हुए हैं, हर आदमी की ख्वाहिश है कि वो अपने घर पहुंच सके। आप सोचे कि हम अपने घर किसी भी इन शहरों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में उसके अलावा हो या साउथ अफ्रीका हो, किसी भी जगह से पहुंचना हो 3-3 दिन में नहीं पहुंच सकते लोग। तो सबसे बड़ी तो इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स, देन बेटर प्लेन्स, देन बेटर सर्विस एंड देन बेटर क्वालिटी ऑफ ओवरऑल फीलिंग ऑफ ट्रैवलिंग इन द एयरलाइन। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है वो कौमी जिम्मेदारी है पूरे बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि वो जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते और इसको जो है वो बेहतरीन तौर पे चलाते। खुदा का शुक्र है, आपने देखा कि 2 बिजनेस ग्रुप्स ने, कंसोर्शियम्स ने आपस में कम्पीट किया और जो है वो दोनों ने
दिल खोल के पाकिस्तान की मोहब्बत में मैं समझता हूँ कि उसकी बिडिंग की के और सबकी एक ही ख्वाहिश है कि इसको पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करना है, दिस इज अ नेशनल फ्लैग कैरियर, और एक ऐसी एयरलाइन बनाना है जिसपे हर पाकिस्तानी इस पे फख्र कर सके। इंशाअल्लाह ताला वील वर्क ऑन इट टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट एयरलाइन जो है वो इज आवर डिजायर दैट दिस शुड बी एबल टू टेक द प्राइड बैक what it was there in past, and it should retain its previous glory. And we have the best consultants. We have taken the best management teams in for as advisors to us. And Seabury, who is our consultant, is a consultant to 5,000 planes and 100 airlines, and they are specialists on revival of these airlines. तो जो कुछ भी हम करेंगे प्रोफेशनली करेंगे एज प्राइवेट सेक्टर, और इंशाअल्लाह ताला इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन वी विल बी एबल टू सर्व। दैट इज आवर बेसिक मोटिव कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, जो हमारा मोटिव है और पाकिस्तान की ये प्राइड है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसका ब्रांड दोबारा से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बने। बात की जाए आरिफ हबीब ग्रुप की तो ये पाकिस्तान का बड़ा बिजनेस ग्रुप है। ग्रुप के बानी मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब है। इस ग्रुप की शुरुआत स्टॉक ब्रोकरेज और सरमायाकारी से हुई और वक्त के साथ साथ ग्रुप ने फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ज़राअत, तवानाई और रियल एस्टेट समेत कई शोबों में नाम कमाया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल फातिमा फर्टिलाइजर्स पाकिस्तान की एक मारूफ खाद बनाने वाली कंपनी है जो ज़रूरी शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। फातिमा फर्टिलाइजर्स फातिमा ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप के मुश्तरका ताउन से 2003 में कायम हुई। इस कंपनी का इंदराज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी है। फातिमा फर्टिलाइजर्स कंपनी ने वर्ल्ड क्लास हिफाजती मयार पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया। कंपनी को मुतअद्दिद दीगर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल सिटी स्कूल्स भी एक मारूफ तालीमी नेटवर्क है जो पाकिस्तान समेत कई ममालिक में तालीमी खिदमात फराहम कर रहा है। सिटी स्कूल का नेटवर्क 1978 में कराची में कायम हुआ। इसका मकसद तलबा को मयारी तालीम फराहम करना है ताकि वो न सिर्फ तालीमी बल्कि अखलाकी और समाजी तौर पर मजबूत बने। बात की जाए लेक सिटी होल्डिंग्स की तो ये एक प्रीमियम रिहायशी मंसूबा है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज लेक सिटी के चेयरमैन हैं जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग और दीगर बिजनेस सेक्टर्स में सरगर्म है। उन्होंने पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में भी नुमाया किरदार अदा किया। 75% हिस्सेस की खरीदारी के बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम अब कौमी एयरलाइन का मालिक बन चुका है। मुआशी माहिरीन को यकीन है कि कंसोर्शियम में शामिल बड़े ग्रुप कौमी एयरलाइन की कारकर्दगी में इनकलाबी तब्दीलियां लाएंगे और बहुत जल्द PIA को एक बार फिर वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बना देंगे। फायरिंग में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जमहक बच्चे के चचा का कहना है कि आर्यान खिड़की में खड़ा था, गली में चलने वाली गोली उसकी गर्दन पर लगी, बच्चा वहीं जान बहक हो गया। अफसोसनाक खबर कराची से है जहां गुलबर्ग मूसा कॉलोनी मछली मार्केट के करीब हवाई फायरिंग हुई है। चचा की जानिब से क्या कहा गया आप भी सुनिए।